तो बल्लभगढ़ में निकिता हत्या मामले में एसआईटी की जांच शुरू हो गई है, जबकि तीसरा आरोपी अजरू भी अब गिरफ्तार हो गया है। पीड़ित परिवार केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के परिवहन मंत्री ने उनसे मुलाकात की है, लेकिन पूरे मामले पर अब तक राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा खामोश हैं। सवाल बड़ा यह है कि कट्टरता के रसूखदारों का इलाज क्या है। ये रसूखदार परिवारों वाले, ये कट्टरपंथी सोच वाले, इनका इलाज क्या है। दिल्ली से मेवात तक ये कट्टरता का जो प्रहार हो रहा है, ये कट्टरता पर प्रहार कब होगा। रसूख वाले हैं तो क्या बेटियों की जान ले लेंगे? क्या बेटियां ऐसे सुरक्षित रहेंगी? कट्टरपंथी गोली मारेंगे। राहुल और प्रियंका इस पर भी चुप रहेंगे। यहां भी राज्य देखकर, धर्म देखकर, जाति देखकर विरोध होगा। कांग्रेस की कब तक इंसाफ पर नाम वाली राजनीति होती रहेगी। आरोपी का परिवार कांग्रेस से जुड़ा है, उनकी तस्वीरें राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ, फिर भी कोई नहीं बोल रहा, न राहुल गांधी, न सोनिया गांधी, न प्रियंका वाड्रा। कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में, उनका परिचय आपसे करवा दे। भारतीय जनता पार्टी से राजीव जेटली हमारे साथ है, संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता प्रीति पांडे हमारे साथ है। राजीव जी, सबसे पहला सवाल आपसे है। हरियाणा में सरकार आपकी है, आप तो जब से सत्ता में आए हैं तब से जबरन धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, इनके खिलाफ आवाज उठाते रहे। आप आवाज उठाते रह गए, और जहां आपकी सरकार है वहां कट्टरपंथियों ने अपने प्लान को अंजाम भी दे दिया। देखिए, कट्टरपंथियों का क्या इलाज करना है सरकार बेहतर जानती है, लेकिन आज इशू बिल्कुल अलग है। इशू ये है कि परिवार एक मांग कर रहा है, बार बार मांग कर रहा है, हाथ जोड़ के, रो रो के माता पिता उसके कह रहे हैं कि हमारा डर निकालिए। हम उनको आश्वासन दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ है। कोई भी व्यक्ति आपको कहीं पर भी एक खरोंच तक नहीं पहुंचा सकता, लेकिन फिर भी उनका डर अपनी जगह पर कायम है। उनका कहना है कि बड़े परिवार से आते हैं, कांग्रेसी परिवार से आते हैं, हमें डर लग रहा है। तो राहुल गांधी जी कम से कम एक स्टेटमेंट जारी करके ये आश्वासन जरूर दे दें। नहीं आना चाहते ना आए, प्रियंका गांधी नहीं आना चाहती ना आए, लेकिन ये आश्वासन तो दे सकते हैं कि हमारे कार्यकर्ता या हमारे नेताओं से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता, जो चाहे कितने भी बड़े रसूखदार परिवारों से आते हों, जिनके बच्चों ने आपकी हत्या करी है, आगे से हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि उनसे राजीव जी, राहुल गांधी से, प्रियंका वाड्रा से तो हम सवाल लगातार पूछ रहे हैं, ये सवाल तो हम उठा रहे हैं। मेरा सवाल तो आपसे ये है कि 2 साल तक कट्टरपंथियों से जूझती रही हरियाणा की बेटी, आपकी सरकार, आपकी पुलिस, वो भय क्यों नहीं निकाल पाई रसूखदारों का? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इस बच्ची के घर से अगर कोई कंप्लेंट पुलिस को दी जाती, जैसा अब उस दिन का इंसिडेंट भी हुआ, ये हत्याकांड जब हुआ, तब भी ये मालूम नहीं था कि ये वो परिवार है जिस परिवार के साथ किसी भी तरीके का प्रेशर बना के, दबाव बना के कंप्रोमाइज़ किया गया, और आज ये नौबत आ गई कि उनको उस जानवर ने इस बच्ची की हत्या कर दी। यहाँ पर इशू यहाँ पर यह है कि अगर कोई कंप्लेंट हमें मिलती तो उसके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया। राजीव जी, कंप्लेंट को भी एक तरफ रख दीजिए। मेरा सवाल ये मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, हरियाणा में क्या अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो सकते हैं कि दिन दहाड़े कोई किसी को गोली मार दे, हत्या कर दे, जान ले ले सड़क पर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हौसले बुलंद हुआ करते थे, ये हौसले तोड़े गए हैं। आपके सामने लगा था कि एक बड़े से बड़े जो गुंडों के जो गुंडागर्दी कांग्रेस के वक्त में होती थी, हमें लगा था कि वो गुंडागर्दी खत्म हो गई है बहुत हद तक, क्योंकि लोगों ने उनको घर बिठा दिया और सरकार ने भी उनके ऊपर शिकंजा कसा हुआ है। लेकिन ये नहीं पता था कि कहीं ना कहीं किसी कोने के अंदर वही नेताओं के बच्चे इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। अगर हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन होती या पहले से परिवार इस बात की जानकारी देता तो ये नौबत कभी ना आती। लेकिन परिवार ने मेरा सवाल आपसे अलग था, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं संजीव कौशिक का भी रुख करना चाहता हूं, संजीव जी, हरियाणा में घटना हुई है, जिम्मेदारी बिल्कुल हरियाणा सरकार की है, इसलिए मेरा पहला सवाल बीजेपी से ही था। लेकिन मेरा सवाल आज कांग्रेस पार्टी से क्यों नहीं होना चाहिए? देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी से क्यों नहीं होना चाहिए? उस पार्टी से क्यों नहीं होना चाहिए जिसका परिवार, आरोपी का परिवार जिस पार्टी से जुड़ा है, जिसके परिवार से दादा, चाचा, चचेरे भाई विधायक है कांग्रेस पार्टी से, हरियाणा में मंत्री रह चुके हैं, जिनकी तस्वीरें राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ हैं, वो आज चुप क्यों हैं? वो बोलते क्यों नहीं है? ट्वीट तक नहीं करते? विशाल जी, घटना जहां की हुई है वहां की तस्वीर साफ करने के लिए कुछ आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा इस पर। जिस स्टेट की ये घटना है उस स्टेट में रोजाना 4 मर्डर, 5 रेप, 1 गैंग रेप, 14 अपहरण
और 50-60 गाड़ियों का छीना जाना आम बात है। राहुल ये रोजाना राजपूत की बात हो रही है। राहुल राजपूत किसे कहते हैं आपको पूरी मालूम बात है? सुन लीजिए, पूरी बात राहुल राजपूत कौन है? ये उसकी बात हो रही है। राहुल राजपूत वो लड़का है जो मुसलमान हिंदू बन के उस लड़की को गुमराह कर रहा था, जिसने उस लड़की को बोला मेरा नाम राहुल राजपूत है। 2 साल तक गलत नाम बता के इस निकिता के पीछे इस निकिता को फॉलो कर रहा था। राहुल राजपूत की बात हो रही है, बात करिए ना। राहुल गांधी राहुल राजपूत के लिए, राहुल राजपूत मतलब तौसीफ ने अपना नाम राहुल राजपूत बताया था, उसकी बात हो रही है। आप देंगे, आप यदि हिम्मत है तो तौसीफ ने अपना नाम राहुल राजपूत बताया था, उसके ऊपर चर्चा हो रही है, उस पर बताइए, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको ना। अरे गांधी परिवार के सबसे करीबी परिवार है ये। चलिए ठीक है राजीव जी, सुन लेते हैं। संजीव कौशिक बोलिए। कांग्रेसी परिवार है, इस बात का देश की बेटी तो देश की बेटी है ना, वहां पर राज्य देखकर धर्म देखकर क्यों प्रदर्शन होना? चाहे बेटी हाथरस की हो, चाहे बेटी हरियाणा की हो, इंसाफ के लिए साथ तो खड़े रहना होगा ना। राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को साथ तो खड़े रहना होगा ना। मैंने बात सुनी ना, मुझे बोलने दीजिए ना। बोलिए। या बोलने भी नहीं देंगे आप? सबसे बड़ी बात ये है कि ये बोलने नहीं देते हैं, सच सुनना नहीं चाहते हैं, या यहाँ नहीं सुनेंगे, वो वहां नहीं सुनेंगे, कहाँ जाएगा आम इंसान? मैं यही कह रहा हूं कि 2019 के एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि देश में कम से कम 4,05,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुई, जिसमें से तकरीबन 30% से ज्यादा महिलाएं अपने घरों में उत्पीड़ित हुई हैं। वो घर में अपने सगे संबंधियों, पति के द्वारा, अपने संबंधियों के द्वारा उत्पीड़ित हुई है। और आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा शीर्ष स्तर पर उत्तर प्रदेश रहा है। हम उस राज्य की बात कर रहे हैं जिस राज्य में सबसे ज्यादा ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्य है। क्यों ऐसा हो रहा है? ये संजय जी आप कहेंगे, फिर मैं आपको जवाब नहीं देने दे रहा हूं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि सवाल बीजेपी से है। मेरा पहला सवाल, मैंने 3 सवाल पूछ लिए राजीव जी से इस पर। मैंने जो सवाल आपसे पूछा आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? जिस पार्टी से आरोपी जुड़ा है, आरोपी का पूरा परिवार जुड़ा है, वो पार्टी आज सामने क्यों नहीं आती? राहुल गांधी सामने क्यों नहीं आते आज? उस पार्टी ने कभी बचाने का प्रयास किया? 2 साल मेरा सवाल है ना आपसे, जब आप हाथरस पहुंच जाते हैं, पुलिस के सारे बंदोबस्त को हटाते हुए, लाठी खाते हुए, सड़क पर गिरते हुए, तो बल्लभगढ़ क्यों नहीं पहुंच जाते? अब बोल तो दीजिए। ठीक है, जरा संजीव जी को जवाब देने दीजिए। संजीव जी, आप 2 साल पहले यदि एफआईआर दर्ज कराई थी, वो निकम्मी सरकार क्या की उस लड़की के लिए, उस परिवार के लिए क्या किया उसने? यदि मैनेज करने की जवाब नहीं है संजीव जी आपके पास, जवाब नहीं है आपके पास। ये सवाल मैं पूछ चुका हूं राजीव जी से। मेरा सवाल आपसे यह था कि जिस पार्टी से आरोपी का परिवार जुड़ा हुआ है, वो पार्टी सामने आकर क्यों नहीं कहती कुछ? वो पार्टी आज बेटियों के इंसाफ के लिए साथ खड़ी क्यों नहीं होती है? पास कोई जवाब नहीं है। आज भी वो हिंदू मुसलमान और लब जिहाद के चक्कर में हिंदू मुसलमान विभाजन करते हैं। आप धर्म देखकर करते हैं विरोध प्रदर्शन, आप राज्य देखकर करते हैं विरोध प्रदर्शन, आप जाति देखते हैं सरकार किसकी है, फिर विरोध करने आते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपके सामने जी न्यूज़ चल रहा होगा, तस्वीरें देख लीजिए। तौसीफ का चचेरा भाई, तौसीफ यानी कि इस केस का मुख्य आरोपी जिसने गोली मारी, उसका चचेरा भाई राहुल गांधी के साथ तस्वीर, सोनिया गांधी के साथ तस्वीर। एक भी नेता सामने आया, ट्वीट किया, बयान दिया, कुछ नहीं। क्या कारण है? मानसिक, वैसे विकृत मानसिकता वाले लोग को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा उनको दंडित करने की कार्रवाई होनी चाहिए। लटका दीजिए उनको, एक नजीर तो बने। आप तो कार्रवाई ही नहीं कर रहे हैं। 2 साल पहले एफआईआर दर्ज कराई गई, आप हाथों मचा रहे हैं, हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढ रहे हैं। ये विकृत मानसिकता के लोग हैं। कितने संजीव जी आरोपी खुले घूम रहे हैं क्या? पूरे आरोपी खुले घूम रहे हैं क्या संजीव जी, जरा बताइए। ये जो बेशर्मी पुलिस कस्टडी में है या खुले घूम रहे हैं आरोपी? आप बताइए कि कितने प्रतिशत लोग हैं, कितने फीसदी लोग हैं जो इस तरह मैं इस केस की बात कर रहा हूं संजीव जी। ठीक है, जल्दी से प्रीति पाटिल, ये तो बहुत खतरनाक ट्रेंड है, ये तो पैटर्न बन गया है। समझ में नहीं आता है कि कट्टर पंथ का वायरस ज्यादा खतरनाक है या तुष्टीकरण का, अपीजमेंट का वायरस ज्यादा खतरनाक है? जी दोनों ही बहुत खतरनाक है। मैं कौशिक जी को और जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं दोनों से एक चीज पूछना चाहूंगी। बेटी बचाओ पढ़ाओ का अगर आप स्लोगन चला रहे हैं पूरे देश में, तो सर बेटियां बचाने का काम आपका है क्योंकि सरकार आपकी है। अब मैं कौशिक जी आपसे एक चीज, सिर्फ आपको एक छोटा सा जवाब देना चाहती हूँ। आप बहुत देर से बात हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अगर देश के हर बेटी आपके लिए बराबर है, तो हाथरस में जिस तरीके से आप लोग रैली निकालते हैं, आप लोगों को उसी तरह से बल्लभगढ़ जाना चाहिए। 3 दिन से हम लोग बल्लभगढ़ जा रहे हैं। जी की टीम के साथ में परसों भी बल्लभगढ़ गई थी, लेकिन एक भी मुझे कांग्रेस का नेता वहां नहीं दिखा। तो अगर किसी बेटी के साथ कोई बलात्कार होता है, शोषण होता है या उसकी हत्या कर दी जाती है, तो ये क्यों देखा जाता है कि बलात्कार, और जिसका बलात्कार हुआ वो भी और जो बलात्कारी है वो भी, उसका धर्म और जाति क्या है? आप यहाँ इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि जो वहां पे आरोपी है वो कहीं ना कहीं आपका वोट बैंक है। बिल्कुल खुला बोल रही हूँ मैं जी न्यूज पे, और मैं 3 दिन से बल्लभगढ़ जा रही हूँ। उनके गली में जो सन्नाटा है उसको देख के बहुत शर्म आएगी कि एक भी बड़ा नेता वहां पे कांग्रेस का नहीं जाता है। ये सारा जितना भी आप लोग, ये प्रीति जी आप तो खुद वहां पर गई, जैसा
जैसा कि आप बता रही 2022 के चुनाव के हैं, लिए सर, ये प्लीज। तुष्टिकरण वजह है क्या? सर, मैं ये बिल्कुल- सिलेक्टिव बिल्कुल विरोध नहीं। वजह है क्या? बिल्कुल तुष्टिकरण है। आप एक चीज बताइए ना, मैं ये कह रही हूँ कि यूपी में जाते हैं सिर्फ योगी जी को घेरने के लिए। मैं तो कह रही हूँ आप खट्टर साहब को घेरने चलिए, मैं खुद पहली एक्टिविस्ट होंगी जो आपके साथ जाऊंगी, लेकिन ये नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि जो आरोपी है वो धर्म विशेष है, और ये जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसी धर्म के नाम पे तो ये हाथरस गए थे। वहां तो दलित वर्सेस ठाकुर करते थे, यहाँ करिए ना तोमर वर्सेस जिहादी। मैं भी देखो कितनी हिम्मत है आपके अंदर, आप जाएंगे ही नहीं क्योंकि आपको अपना वोट बैंक सेक के रखना है, आपको बेटियों से दीजिए कोई संजीव लेना जी, जवाब देना नहीं। दीजिए। और मैं भाजपा से भी कहना चाहूंगी सर, मेवात और नू जिस तरीके से मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है, प्लीज उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। संजीव जी, प्रीति के दुख से मैं वाकिफ हूँ और वाजिब है आपका दुख। आप जितने द्रवित हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैं आपको खूब जानता हूं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि हाथरस और बल्लभगढ़ या हाथरस और होशियारपुर में अंतर क्या है। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। जो हाथरस में हुआ वहां सरकार ने पर्देदारी करने की कोशिश की। वहां 2:30 बजे रात में पेट्रोल डाल करके लाश को फूंक दिया जाता है, और जब मांग की जाती है तो सीबीआई को राख के ढेर में से सबूत खोजने के लिए भेज दिया जाता है। क्या कह रहे हैं संजीव जी? मैं तो संजीव जी आप सवाल नहीं सुन रहे किसी का भी, ना आप मेरा सवाल सुन रहे हैं, ना प्रीति का सवाल सुन रहे हैं। प्रीति एक बार फिर से सवाल पूछ योगी जी भी गलत और एक खट्टर बार फिर साहब भी पूछ दीजिए गलत। सवाल। दोनों स्टेट में अगर महिलाओं के साथ कुछ हो रहा है तो मैं सिर्फ एक चीज संजीव जी कह रही हूँ, दोनों स्टेट में अगर महिलाओं के साथ हो रहा है, दोनों बीजेपी शासित राज्य है, तो राहुल गांधी एक जगह अगर जाएंगे और दूसरी जगह नहीं जाएंगे तो कारण क्या है जो नहीं जाते? सिलेक्टिव कारण विरोध सिर्फ क्यों ये है? कि जो संजीव आरोपी जी, है, समझ जो नहीं आता। वहां पे जिसने गोली मारी है उसका नाम तौसीर है। आप सिलेक्टिव अप्रोच क्यों चला रहे हैं? मैं कह रही हूँ आप धरना दीजिए ना वहां पे भी जैसे हाथरस चलो था वैसे बल्लभगढ़ चलो, एक पूरी रैली कर दीजिए, मैं चलूंगी आपके साथ। आखिरी 30 सेकंड संजीव कौशिक। लेकिन आप लोग वहां दिख ही नहीं रहे। ठीक है प्रीति जी, कांग्रेस का ठीक एक है, नेता वहां नहीं दिख ठीक रहा। है संजीव, आखिरी 30 सेकंड। प्रीति आप अपनी धारणा बनाने के लिए स्वतंत्र है, जो समझ में आया समझिए, लेकिन सामने वाला क्यों नहीं जा रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है, ये मन की बात आप पढ़ा मत कीजिए। सामने जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में बात कीजिए। क्या सरकार ने कार्रवाई नहीं की, फिर सरकार से सवाल किए जाएंगे। तो फिर आप लोग भी सर हाथरस मत जाया करिए। सर आप लोग भी सिर्फ हाथरस मत जाया करिए, पूरे देश में बेटियों के चलिए पास बहुत बहुत बैठने शुक्रिया नहीं सभी चाहिए। खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल हमारा यही था कि क्या धर्म देखकर, जाति देखकर, राज्य देखकर बेटियों के लिए इंसाफ मांगा जाएगा? अगर देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है, अगर आरोपी का परिवार उस पार्टी से जुड़ा है, उसकी तस्वीरें राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ हैं, तो वो पार्टी चुप क्यों है? वो नेता जो पुलिस बंदोबस्त को तोड़ते हुए, लाठी खाते हुए, सड़क पर गिरते हुए हाथरस पहुंच गए, वो बल्लभगढ़ क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? वहां पहुंचने से उन्हें कौन सी चीज रोक रही है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हरियाणा की सरकार की जिम्मेदारी कम हो जाती है, जवाबदेही उनकी भी पूरी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.